औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, सबसे पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों को माह रमज़ान का बाबरकत महीना मुबारक हो। मौज़े सामीन, भारत ने इस खतरनाक वबा को मुसलमानों के साथ जोड़कर भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी। वहीं पर पाक फौज के शोबा तलकाता अमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत की इस खतरनाक वबा को मजहब से जोड़ने की मजमूम कोशिश नाकाम हो गई है। वही ज़मीन, भारत ने ऐसा क्या किया जिस पर पाक फौज के शोबा तलकाता अमा को बड़ा बयान देना पड़ा, और अपने बयान में उन्होंने क्या कहा और असल में भारत में क्या होने वाला है और इस बाबरकत महीने में भारत मुसलमानों के साथ क्या सलूक करने जा रहा है। वक्त से पहले तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मौज़े ज़मीन, भारत के अंदर इस वक्त हालात इतने हद तक ख़तरनाक हो चुके हैं कि वहाँ पर इस खतरनाक वबा के टेस्ट करने के लिए किट्स अवेलेबल नहीं हैं। पूरा भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस खतरनाक वबा की लपेट में आ चुका है और इसमें ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जहाँ पर मुसलमान वहीं पर हिंदू भी इस खतरनाक वबा का शिकार भारत में हो रहे हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि जहाँ पर मुसलमान इस खतरनाक वबा का शिकार होता है तो उसको अलहदा वार्ड में रखा जा रहा है, और भारत में ये खतरनाक वबा कैसे फैली इसका भी तमाम तर सहरा मुसलमानों के सर पर डाल दिया गया। वही ज़मीन, वहीं पर पाक फौज के शोबा तलकाता अमा ने एक बड़ा बयान दिया है और जिसमें उन्होंने भारत को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। रावलपिंडी में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान DG ISPR ने कहा कि आज GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत PSO कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अफवाज पाकिस्तान की मुल्क के तवील अर्ज़ में की गई तैनाती और इसके हवाले से किए गए इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया, जबकि मुस्तक़बिल की हुकूमत अमली और हर किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए इक़दामात के लिए भी इस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर मामला ज़ेर गौर आए। प्यारे दोस्तों, DG ISPR ने सबसे पहले अवाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी और साथ ही साथ कहा कि रमज़ान रहमतों, बरकतों और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने का महीना है। ये महीना हमें सब्र, शुक्र, बर्दाश्त और मुकर्रर हदूद में रहने का दर्स देता है। उन्होंने कहा और साथ ही साथ ये दुआ की कि इस बाबरकत महीने के दोस्त से अल्लाह ताला इस खतरनाक वबा से पाकिस्तान और पूरी दुनिया को नजात अता फरमाए। ज़मीन, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आज के ब्रीफिंग का मकसद आर्मी चीफ की सरबराही में होने वाली स्पेशल PSO कॉन्फ्रेंस के नकात से आगाही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई भारतीय जारियत और झूठे प्रोपेगेंडे के तनाजुर में कुछ हक़ाइक़ और इस खतरनाक वबा के फैलाव से अब तक की सूरत हाल में अफवाज पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मामनत से आगाह करना है। DG ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ ने रमज़ान में सिविल इदारों के साथ तमाम वसाइल बरोकार लाने की हदायत की और दुआ है कि रमज़ान के बरकत से पाकिस्तान और दुनिया को इस खतरनाक वबा से नजात भी मिलेगी। वही ज़मीन, DG ISPR का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी में गुज़श्ता कुछ अरसे में खातिर ख्वाह इजाफा देखने को मिला है। इस साल अब तक भारत ने 850 मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आबादी आज़ाद कश्मीर के पुरअमन शहरियों को निशाना बनाया है। मौजूद ज़मीन, इस वक्त पे भारत और पाकिस्तान LOC पर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, जिसके बारे में DG ISPR ने जिक्र किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि 26 फरवरी को पाकिस्तान में इस खतरनाक वबा के पहले केस की तशख़ीस से लेकर अब तक 456 मरतबा भारत ने सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें एक शेरख्वार बच्चा शहीद और 21 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 7 ख़वातीन और 8 बच्चे शामिल थे। और हम ये तमाम तर तफसीलात आपको पाकिस्तान की आम शहरी आबादी की बता रहे हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की आम शहरी आबादी पर गोलाबारी और इश्तियाल अंगेज़ी की है। DG ISPR ने कहा कि सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों में भारी अटरली का इस्तेमाल किया गया। भारतीय फ़ौज पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों से बचने के लिए आबादी का इस्तेमाल करती है ताकि मकबूजा कश्मीर के नियत्थे अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत की मिलिट्री क़यादत ने अपने रोश के ऐन मुताबिक भारतीय मीडिया को इस्तेमाल करते हुए झूठे और मजाकखेज़ बयानात की नाकाम कोशिश भी की है। साथ ही साथ अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी क़यादत के हालिया बयान
भारत के अंदरूनी नाकामियों और बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करते हैं। यहाँ पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चलें कि भारत के अंदरूनी नाकामियाँ कौन सी हैं। याद रहे कि भारत ने मुसलमानों के लिए जो शरीयत कानून एक्ट किया उस पर पूरा भारत बाहर निकल आया। रियासत आसाम के लोगों के मुस्तकबिल का फैसला किस तरीके से किया गया वो भी आपके सामने है। बाबरी मस्जिद को लेकर भारत ने क्या फैसला किया वो भी पूरी दुनिया जानती है। गुजरात के मुसलमानों का किस तरीके से कत्लेआम हुआ पूरी दुनिया के सामने है। ये तमाम तर चीज़ें भारत के अंदरूनी नाकामियां हैं। और याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा जब था और उसमें दिल्ली फसादात सामने आए थे और फिर शाहीन बाग में बैठे मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के गुंडे, ये तमाम तर उन नाकामियों का हिस्सा हैं जिसके बारे में DGISPR ने जिक्र किया। DGISPR ने मजीद कहा कि एक ऐसे वक्त में जब कोविड-19 के खिलाफ मुतहद हो रही है कौम और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पूरी दुनिया से हर किस्म की बैनुल-अक़वामी जंगबंदी की अपील की, बदकिस्मती से ऐसे वक्त में RSS के इंतहापसंदों ने तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और कदार को पामाल करते हुए साबित किया है कि भारत हिंदुत्व और सेकुलर इंतहापसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने जुल्म, बर्बरियत और नफरत की जो आग मकबूजा कश्मीर में लगाई है अब वो पूरे भारत में फैल चुकी है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, DGISPR ने कहा कि इस खतरनाक वबा एक आलमी वबा है जिससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है। कोई भी वबा रंग, नस्ल, कौमियत या मज़हब से मुबरा होती है। इस वबा को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ने की मज़मूम कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई है और इसकी पूरी दुनिया मज़म्मत करती है। यहाँ पर इशारा किया गया है भारत के उन इक़दामात के बारे में जो भारत ने पिछले दिनों में ज़ाहिर किए हैं कि इस खतरनाक वबा जो भारत में इस वक्त फूट चुकी है, पूरे भारत को लपेट में ले चुकी है, इसके इल्ज़ामात मुसलमानों के ऊपर आयद करना इंतहाई गलत थे। अपनी बात जारी रखते उन्होंने कहा कि कोविड-19 से मुतल्लिक आज़ाद कश्मीर के हवाले से भारत ने जो जैली खबरें फैलाने की कोशिश की इसकी हकीकत भी दुनिया के सामने खुल चुकी है। DGISPR का कहना था कि पूरे पाकिस्तान में इस खतरनाक वबा के सबसे कम केसेस आज़ाद कश्मीर में हैं और अभी तक वहां कोविड-19 से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। इस दौरान 31 अफराद वहां से सेहतयाब भी हो चुके हैं। अपनी बात जारी रखते हुए DGISPR ने मजीद कहा कि मैं दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इस खतरनाक वबा के अदाद शुमार की जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ जो 5 अगस्त 2019 से लॉकडाउन है। DGISPR ने कहा कि भारत को जब भी अंदरूनी मसाइल का सामना हुआ इसने हमेशा पाकिस्तान को किसी तरीके से इसका इल्ज़ाम दिया। हालिया इल्ज़ाम तराशी का मकसद भी इस खतरनाक वबा के दौरान अपनी गलत पॉलिसियों से जन्म लेने वाली गलतियों को आलमी और अंदरूनी तवज्जो से हटाना है, चाहे वो अक़लियतों का इस्तेहाल हो, मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ बदतरीन रियासती इंतहापसंदी या इस खतरनाक वबा की सूरत हाल पर काबू पाने से बदलती हुई सूरत हाल हो या अंदरूनी हालात हों और इन हालात में किसी मुल्क को भारत में दरानंदाजी की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री क़यादत इस वबा के खिलाफ एक जामिया हिकमत अमली से आगे बढ़ चुकी है। 58 दिनों के जायजे से यह बात वाज़ेह हुई है कि इस खतरनाक वबा के केसेस हमारे इब्तदाई अंदाज़ों से कम हैं, लेकिन खदशा है कि आइंदा 2 हफ्तों में यह तादाद अरूज पर जा सकती है। अवाम खुद को महदूद रखें। उन्होंने कौमी मीडिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुश्किल हालात में भी हमारे मीडिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, जबकि उलमा इकराम का किरदार भी तारीफ वाला है। DGISPR ने मजीद कहा कि सूरत हाल से निपटने के लिए हमें इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर शदीद एहतियात की ज़रूरत है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि पाक फ़ौज के तमाम दस्तियाब वसाइल, इंसानी और तकनीकी वसाइल हुकूमती अहकामात के तहत इस वबा से निपटने के लिए हर सतह पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म से तमाम कौमी कोशिशों को बेहतरीन अंदाजे में अंदाज किया जा रहा है। हमारे कंटीना और आइसोलेशन मराकज़ टेस्टिंग की सलाहियत, इंतहाई नगाशत की इस्तादाद में भी हर रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस ज़मीन DGISPR ने कहा कि पाक फ़ौज के जवानों और अफसरों ने इस खतरनाक वबा के लिए जो एहतियात का ऐलान किया था, इसके तहत चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 3.5 लाख से ज़ायद राशन बैगर्स मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस खतरनाक वबा के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का फैसला किया है ताकि ये रकम इस खतरनाक वबा के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल की जा सके। अरे दोस्तों, DGISPR की जानिब से मुकम्मल तौर पर भारत को एक्सपोज कर दिया गया है। भारत के अंदरूनी मसाइल की वजह से भारत पाकिस्तान के साथ LOC पर मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट कर रहा है। दूसरा, इस खतरनाक वबा को
बढ़ने से रोकने के लिए जो इकदामात किए गए हैं, जो डेवलपमेंट की गई है, उसमें नाकामी का सहरा भी मुसलमानों के सर पर डाल रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल जो पाक आर्मी की तरफ से DISPR ने मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।